श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम। कल यहां तक हम लोगों ने सुना था और वंदनम हमने कहा नहीं था, केवल उसकी एक समय हो गया था तो चर्चा मात्र कर दी थी। वंदनम, वंदना, वंदनम में अभी आप क्या करते हो? अभी आप श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के द्वारा रचित मधुराष्टकम सुनाते हो ठाकुर जी को। वंदनम में आप गीत गोविंद जो कि जयदेव महाप्रभु ने बनाया उसको सुनाते हो, मीराबाई के पद सुनाते हो, सूरदास जी के पद सुनाते हो, हमारे स्वामी श्री हरदास जी के पद सुनाते हो, हितरवंश महाप्रभु के पद सुनाते हो। अभी वंदनम आप जो पूर्वाचार्यों ने की है वंदना, उसी वंदना को आप कॉपी करके ठाकुर जी के आगे कर देते हो। उसमें नवीनता नहीं है, प्राचीन भावों को ही आप निवेदित कर रहे हो। पर इसका मतलब यह नहीं करना नहीं है, करिए। पूर्वाचार्यों ने जो वंदना ठाकुर जी की है वो वंदना कीजिए, पर प्रयास कीजिए कि आप एक वंदना अपने हृदय से कुछ बना करके ठाकुर जी को निवेदित करो। हमने श्री राधारमण लाल जी की एक वंदना की, ब्रज जन प्रियतम बाल मुकुंदम राधारमण हरे हरे राधारमण हरे हरे। केसर तिलकम कृष्ण वरणम, केसर तिलकम कृष्ण वरणम राधारमणम हरे हरे राधारमणम हरे। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये वंदना लिखने के पीछे कारण क्या था आज बताते हैं। हम श्री राधारमण जी बचपन से दर्शन करने जाते थे, पर राधारमण जी को स्पर्श करने का अधिकार नहीं है, वो तो गोस्वामी बालकों को ही है। मन में बहुत आता था कि कैसे करें, क्या करें कि श्री राधारमण जी को एक बार छू के देख लें कैसे हैं हमारे लाल जी। मन में सदैव ये चिंता सी एक बनी रहती थी कि इस जन्म में तो ठाकुर जी ये संभव होगा नहीं कि आप हमको स्पर्श को मिल जाओ। हमारी सबसे बड़ी जो बहन है, 3 बड़ी बहन है, उनमें सबसे बड़ी बहन का ब्याह राधारमण जी के गोस्वामियों में ही हुआ। तो हमारे एक भांजे और एक भांजी, तो जो भांजा है अब आगे चल के वो भी गोस्वामी है, वो राधारमण जी को छूता, हम तो उसके हाथ ही छू लेते हैं। मैंने भैया तू कल राधारमण जी को छुएगा, उनके चरण स्पर्श करेगा, उनके गाल छुएगा, उनके हाथ छुएगा, तेरे हाथ ही हम छू लें, ऐसी भावना आती है उनको देख के। लेकिन मन में एक संतोष नहीं था, ऐसा क्या करें कि राधारमण जी को कैसे तो स्पर्श हो। तब मन में एक भाव आया कि तन भले ही उस योग्य नहीं कि श्री राधारमण जी को छू सके, पर वाणी तो छू सकती है ना, वाणी का स्पर्श तो आप कर सकते हो। तब ये रचना बनाई और आज राधारमण जी में चाहे हजारों वैष्णव जाते हो, हजारों में से 100 वैष्णव इस वंदना को गाते जरूर है वहां पर। तो भले ही मैं नायरोबी में हूं, भले ही मैं बाहर कथा कर रहा हूं, एक वैष्णव भी जाकर के यदि ठाकुर जी के सामने राधा रमणम हरे हरे बोलता है तो उसके भाव से भी मेरा स्पर्श हो जाता है। इसे कहते हैं वंदनम। ये मैं अपनी बात बता रहा हूं। और एक बात याद रखिएगा, भक्ति मार्ग में जब आप प्रकृष्ट स्थिति को आओगे, विशेष स्थिति को आओगे, तो आप वंदनाएं लिखने लगोगे। आपकी रचनात्मक स्थिति अपने आप बनने लगेगी। ये किसी से सीखा नहीं जाता, सिखाना नहीं पड़ता है।
ये एक प्रकार का प्रमाण है कि आपकी भक्ति अब ठाकुर जी को प्रिय लग रही है, इसलिए आपके चित्त से अपने आप भाव कविता के रूप में निकल रहे हैं। कोई बहुत बड़े कवि नहीं, अब मैं कभी कभी लिख देता हूं, लेकिन मेरे से आप कहो आज रात ही कुछ लिख के दिखाओ, नहीं लिखा जाएगा। कच्छ में, गुजरात में कच्छ गांधी धाम में कथा थी, तो वहां पे जो आयोजक थे, 4 दिन का सत्र था, तो उन्होंने कहा, मैंने कहा क्या सुनना है बताइए, तो बोले वृंदावन महिमामृत, वृंदावन रसामृत। तो स्टेज बजाने से 2 घंटे पहले हम, प्रेम जी, सागर जी, हम तीनों ही बैठे थे। मंडली तो बड़ी है भारत में, लेकिन हम 3 ही बैठे थे। बैठे सोचे क्या करें क्या करें, वृंदावन के ऊपर कुछ लिखा जाए। और आप विश्वास माने 15 मिनट के अंदर ये रचना तैयार हो गई। श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, श्याम हृदय को भाई, वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन मेरो वंदना। भक्ति जब अपनी स्थिति प्रकट करती है तो भक्त अपने भावों को शब्द देने लगता है, और वही शब्द ठाकुर जी का श्रृंगार बन जाता है। मुझे एक नाम आप बता दीजिए मंच पर लिख करके कि किसी भक्त ने, जो भक्त था और उसको ठाकुर जी मिले लेकिन उसने कभी शब्दों में कुछ गाया ना हो। एक भक्त का नाम नहीं बता सकते आप, सबने गाया। जिसने पाया उसने गाया, या फिर ऐसा कहें जिसने भी पाया गा के पाया। यही है वंदन भक्ति। सूरदास, नरसिंह मेहता, मीराबाई, करमेती बाई, जनाबाई। जनाबाई की कथा सुनी है? महाराष्ट्र की भक्त हुई श्री जनाबाई। ऐसा सुंदर ठाकुर जी के प्रति भाव रखती थी। आप आषाढ़ की एकादशी के दिन अपने माता पिता के साथ गई पंढरपुर। आषाढ़ की एकादशी सबसे ज्यादा भीड़ होती है पंढरपुर में, और जानबूझ करके भीड़ में अपने माता पिता का हाथ छोड़ दिया ताकि मैं खो जाऊं। कैसी भक्त हैं, छोटी सी जनाबाई। माता पिता तो व्याकुल हो गए, कहां गई हमारी जना, कहां गई। और जैसे ही माता पिता खोए, जनाबाई नाचने लगी, अब मैं अकेली हूं, अब मैं विट्ठल को पाऊंगी। छोटी सी 9 साल की, 8 साल की जनाबाई भीड़ में 3 दिन तक ढूंढते रहे माता पिता, जनाबाई मिली नहीं, इतनी भीड़, माता पिता छोड़ के चले गए। लेकिन जनाबाई बड़ी प्रसन्न थी। मुझे बहुत अच्छा लगता है, पंडरीनाथ भगवान के कितने भी भक्त हैं, हमारे विट्ठल भगवान ऐसे खड़े हैं। कभी जाइए महाराष्ट्र में, दर्शन कीजिएगा, बहुत सुंदर ठाकुर जी हैं। एकमात्र ऐसा मंदिर है भारत में जहां प्रत्येक दर्शनार्थी को गर्भगृह में जाके ठाकुर जी को अंक में लगाने का, अंक में भरने का अधिकार है। सब ठाकुर जी को गले लगा सकते हैं। 2 हैं स्थान, 2 स्थान ऐसे हैं भारत में जहां ठाकुर जी को आप गले लगा सकते हो। पहला महाराष्ट्र में पंढरपुर, और दूसरा हमारे व्रजमंडल में श्री गोवर्धन। आप जाओ, गिरिराज जी को गले लगा लो, कोई नहीं रोकेगा आपको। बाकी आप कहीं गले लगाने के लिए गए तो हो सकता है परम पद पई हो, परम पद ही हो जाएगा। एक जगह और था जगन्नाथपुरी में, परंतु फिर शंकराचार्य भगवान ने कहा कि लोग बाग जाने क्या खा के पी के कैसे भी आते हैं, और कई बार विधर्मी लोगों को जब पता चलता है कि भाई ऐसा कोई नियम है कि भीतर गर्भगृह में कहीं वो दूषित भाव से या कुछ उपद्रव करने ना आ जाए, इसलिए बंद कर दिया। तो जनाबाई खो गई। तभी श्री नामदेव जी महाराज उनको अपने घर ले गए। एक दिन बैठी थी चंद्रभागा के तट पर, तो उनको घर ले गए। घर जाकर के रहने लगी, खूब आनंद करती थी जनाबाई। नामदेव जी महाराज जब कीर्तन करते थे तो सारे वैष्णव नाचते थे, और जनाबाई उन वैष्णवों को नाचते हुए जब देखती, तभी उसको क्या दिखता, पीतांबरी पहने, आहा,
कैसे हैं पंडरीनाथ? सुंदर ते ध्यान उभे बिटेवरी। कोई महाराष्ट्र का बैठा है क्या यहाँ पर? हैं? बैठे हैं? मराठी आती है? पंढरपुर से? कौन? आप पंढरपुर से? अरे कर कटावरी थे बुनिया सुंदर ते ध्यान उभे बिटेवरी सुंदर ते ध्यान। हमारा बहुत मन लगता है पंढरपुर में, इतने प्यारे ठाकुर जी हैं। तो जैसे ही देखा जनाबाई ने कि वैष्णव कूद कूद करके नृत्य कर रहे थे, और तभी पीतांबरी पहने, मत्साकृत कुंडल लटके हैं, सुंदर शीश पर मुकुट है, और मधुर मुस्कान के साथ ठाकुर जी नृत्य करते हुए आ रहे हैं, नाच रहे हैं। जनाबाई को नित्य दर्शन होता था श्री पंडरीनाथ जी का कीर्तन में। जनाबाई कभी मंदिर नहीं जाती थी। सब लोग बोलते थे, ए जना तू मंदिर क्यों नहीं जाती? बोले मैं क्यों जाऊं, रात में कीर्तन होता है, विट्ठल यहीं आ जाता है, मैं यहीं देख लेती हूं उसको। सब लोग बच्ची जान करके सोचते थे कि जना ऐसे ही बोलती है। लेकिन एक दिन एकादशी थी, एकादशी के दिन भयंकर भीड़ होती है पंढरपुर में, और पूरे दिन ठाकुर जी खड़े थे सुबह से रात्रि तक। आज जनाबाई मन में सोच रही थी, आज कीर्तन में पंडरीनाथ नहीं आने चाहिए। क्यों? बहुत थके हुए हैं, यहां आएंगे नृत्य करेंगे और थक जाएंगे। लेकिन ठाकुर जी आ गए। तो जैसे ही ठाकुर जी आए तो जना दौड़ी दौड़ी गई, नामदेव जी से बोली कीर्तन बंद कर दो। नामदेव जी बोले क्यों? पंडरीनाथ आ गए, बहुत थके हुए, आप कीर्तन करोगे तो वो नाचेंगे, और वो नाचे तो उनको दर्द होगा, पैर में थक रहे हैं बहुत ज्यादा। सब बोले ये ऐसी बोलती है, चल बैठ जा। लोगों के पास गई, नाचो मत, तुम नाचोगे तो पंडरीनाथ भी नाचेंगे, उनके पैर में दर्द हो जाएगा। लेकिन किसी ने जनाबाई की बात नहीं मानी। जब कीर्तन विश्राम हुआ, दूर बैठी जना जोर जोर से रोने लगी। अरे कोई जाके मंदिर में पुजारियों को बोल दो घी की मालिश कर दें, पैर में इत्र लगा दें, आज पंडरीनाथ बहुत थक गए हैं। लेकिन जना की बात कौन समझे? अर्धरात्रि का समय, जना रोते 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 सोच रही है, आज मेरे पंडरीनाथ विट्ठल के पैरों में दर्द हो रहा होगा। तभी देखते हैं कि द्वार पर साक्षात पंडरीनाथ आ गए, और जनाबाई के सामने आकर के अपने दोनों पैर उसकी गोद में रख दिए। बोले ले दबा पैर, बहुत रो रही है सुबह से, दबा ले, जितनी मेरी थकान सब दूर कर दे। और जनाबाई ने ठाकुर जी के चरण, मुझे इतनी प्रिय लगती है जनाबाई के भाव। ये सब कहां से प्रकट हुए हैं? ये नवदा भक्ति जिनके चित्त में है वहीं से प्रकट हुए हैं। जनाबाई पूछती है ठाकुर जी से पैर दबाते दबाते, भोजन किया आपने? छोटी सी है और क्या पूछ सकती है, छोटे बच्चे ऐसी बातें करते हैं। आपने भोजन किया? ठाकुर जी बोले हाँ किया। क्या पाया? भगवान बोले पूरन पोली। आज हमने भी पूरन पोली पाई दोपहर में। ठाकुर जी बोले पूरन पोली। जनाबाई बोली और क्या पाया? बोले मीठा भात। और क्या पाया? ठाकुर जी ने बताया कड़ी सामग्री जो। अच्छा कल क्या पाया था? ठाकुर जी बोले कल भी पूरन पोली, कल भी मीठा भात, कल भी ये। अच्छा परसों क्या पाया था? ठाकुर जी बोले पूरन पोली। जनाबाई बोली बस पूरन पोली पाते हो आप? बोले क्या करें, मंदिर में यही बनता है। अरे मेरे विठोबा का मन भर गया होगा, पूरे दिन पूरन पोली मैं कुछ नया पवाऊं आपको, लेकिन आपको मेरी सहायता करनी पड़ेगी, अकेली हूं, छोटे से हाथ हैं, कैसे बनाऊंगी? ठाकुर जी बोले बताओ क्या करना? ऊपर से जाओ कंडे ले आओ, गोबर के उपले होते हैं ना। ठाकुर जी गए, उपले लेकर के आए, कंडा चेताया, चूल्हा जलाया, और ठाकुर जी बैठे हैं, जना की ओर देख रहे हैं। देखो बंधुओं, भक्ति का स्वरूप कैसा होना चाहिए।
आप ठाकुर जी के पीछे पीछे ना चलो, ठाकुर जी आपके पीछे पीछे चले। कहां जना देखती है ठाकुर जी को, पर आज जना बाई भोजन बना रही है और ठाकुर जी उसकी ओर देख रहे हैं। इसका कैसा भाव? ऐसी जना बाई किसने नहीं गाया ठाकुर जी को? और वही गायन, वही भक्ति का भाव जब शब्दों में परिवर्तित हो जाता है, वही वंदन भक्ति है। श्रवण भक्ति में निपुणता होगी तो कीर्तन भक्ति आएगी, कीर्तन भक्ति में निपुणता होगी तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, स्मरण भक्ति प्रबल होगी। आप संग के संग रह के मैं भी भूल रहा हूं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, और फिर स्मरण अगर श्रेष्ठ होगा तो पाद सेवनम। ये बात याद रखिएगा, जिसने कभी लीला चिंतन नहीं किया वो सेवा अच्छे से नहीं कर पाएगा। इसलिए हमारी प्रार्थना है, कथाएं सुना कीजिए और कथाओं में जो लीलाएं सुनाई जाती हैं उन लीलाओं को सुना कीजिए, उसके बाद ठाकुर जी की सेवा किया कीजिए। आप केवल उनको ड्रेसअप नहीं करते हैं, आप केवल उनको सुंदर नहीं सजाना है, यहां ये लगा दें, यहां ये लगा दें, इससे अच्छे लगेंगे, उनका डेकोरेशन नहीं है ठाकुर जी। वो एक लीला प्रकट होनी चाहिए वहां पर, और वो लीला सुन के ही होगा। स्मरण भक्ति के बाद ही पाद सेवन है, और पाद सेवन के बाद अर्चनम, और अर्चनम में निपुणता जब होगी तब होगा वंदनम। आप शब्द प्रकट कर ही नहीं पाओगे अगर ये बाकी की भक्तियां निपुणता से आपके पास नहीं आई तो। राधाष्टमी का दिन था, हमारे लाल जी किशोरी जी बने थे, चुनरी ओढ़ करके, नथ पहन करके, बढ़िया सुंदर श्रृंगार धारण करके। उस दिन मन में भाव आया कि हे लाल जी, आज आपसे एक बधाई चाहिए हमको। और उस दिन एक बधाई का एक पद लिखा ठाकुर जी के आगे। इतना सुंदर पद आज वृंदावन में कितने लोग गाते हैं उसको। बधाई में, हे नाथ हमको बधाई में क्या चाहिए? बधाई में दीजो श्री ब्रज धाम, बधाई में दीजो श्री ब्रज धाम। नैरोबी तो नहीं चाहिए बधाई में, ब्रज ही चाहिए ना। हमने अपने लाल जी से कही, मैंने कि हे ठाकुर जी बधाई में कहा दो? बोले ब्रज मंडल दे दो। ये जन्म तो मिल गया ब्रज में, अगला जन्म भी ब्रज में ही मिले। और आपको अगर लगता हो कि मैं मानव बनने योग्य नहीं हूं ब्रज में, तो वन उपवन और मोर बानर में, वन उपवन और मोर बानर में, कहीं लिख लीजो मेरो नाम, कहीं लिख लीजो मेरो नाम। बधाई में दीजो श्री ब्रज धाम, बधाई में दीजो श्री ब्रज धाम। वंदनम। तो एक प्रकार से ये कह दिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं कि भक्ति पथ पर वंदन प्रारंभ हो जाना एक पड़ाव है। आपके शब्द अब प्रकट होने लगे हैं, अब आप ठाकुर जी को अपने भावों से कुछ गा करके रिझाने लगे। और एक बात, आपकी वंदन भक्ति उचित है इसका प्रमाण कैसे मिलेगा? क्योंकि लोग तो कुछ भी लिख देंगे, फिर उल्टा सीधा जो मन में आएगा लिख देंगे। आप अपने उस वाणी को एक बार सभा में गा करके देखिए। सभा में यदि बहुसंख्यक वैष्णवों को वो प्रिय लगने लग जाए तो समझ जाइए कि ठाकुर जी को आपकी वाणी प्रिय है। वो जो शब्द आपने लिखे हैं वो ठाकुर जी को भी प्रिय है।
ये एक तरीका है। या फिर आपके घर पर कोई वैष्णव आते हैं, कोई संत आते हैं, कोई महापुरुष आते हैं, कोई विद्वत वरेण्य महानुभाव आते हैं, तो आप उनको अपनी वो रचना दिखाइए कि हमने ऐसा लिखा है ठाकुर जी के लिए, इस पर आप अपना कोई भाव बताएं। अगर वे मोहर लगा दें तो समझ जाओ आपकी वंदन भक्ति अब निपुण है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम, ये वंदन भक्ति। नरसिंह मेहता राग केदार गाते थे और केदार राग में भी ठाकुर जी को सुंदर सुंदर भाव बना करके सुनाते थे। ठाकुर जी अपनी माला ढीली कर देते थे। नरसिंह मेहता ने किसी से बहुत पैसा उधार ले रखा था। सेठ जी ने आकर के कहा, हे नरसिंह मेहता हमारा पैसा चुकाओ। नरसिंह मेहता बोले कुछ दिन की और मोहलत दे दी। बोले नहीं अब नहीं देंगे, अब तुम एक काम करो। बोले क्या? तुम शाम को मंदिर में गाने के लिए जाते हो, हजारों वैष्णव तुमको देखने के लिए आते हैं, हजारों वैष्णव तुमको देखने के लिए आते हैं, क्योंकि तुम्हारे द्वारा गाए गए राग केदार से ठाकुर जी की माला उतर जाती है। अपने राग केदार को गिरवी रख दो हमारे यहां, जब तक पैसा नहीं लौटाओगे राग केदार नहीं गाओगे। और वैष्णव वही देखने आते थे कि ये राग केदार गावे और ठाकुर जी की माला धीमे धीमे खिसके नीचे। नरसिंह मेहता बोले जो आज्ञा, राग केदार गिरवी रख दिया। अब जब तक पैसा नहीं चुकाऊंगा राग केदार नहीं गाऊंगा। लेकिन आज ही नरसिंह मेहता के विद्रोहियों ने एक परीक्षा रखी थी मंदिर में। आज माला हम लोगों ने मोटे सूत की अपने हाथ से बनाई है। अगर आज उसके राग केदार गाने से माला गिर गई तो हम मान जाएंगे कि उसके राग में ही ताकत है। ऐसा भी तो हो सकता है पतले सूत की माला पहना देते होंगे ठाकुर जी को, लेकिन आज माला हमने बनाई है। आज ये राग केदार से गिरा के दिखाए। और आज ही नरसिंह मेहता राग केदार गिरवी रख के आए थे। जैसे ही नरसिंह मेहता पहुंचे, सभा पूरी भरी हुई थी। नरसिंह मेहता पहुंचे तो लोगों ने कहा, हाँ भाई नरसिंह मेहता आज तुम्हारी परीक्षा है, तुम्हारे राग केदार से ठाकुर जी की माला धीमे धीमे उतर जाती है, आज गा के दिखाओ, आज माला हमने बनाई है। नरसिंह मेहता बोले वारे कन्हैया बड़े अद्भुत हो, परीक्षा भी उस दिन लई जिस दिन राग केदारी गिरवी रख दिया मैंने। नरसिंह मेहता कभी कोई राग गावे, कभी कोई राग गावे, केदार ही नहीं गावे। सब लोग बोले केदारो गाओ, केदारो गाओ। अब नरसिंह मेहता बोले कैसे गाऊं? वो सेठ जी का आदमी एक खड़ा था नजर ताक के, बोले अगर तेने केदार गाया तो तेरा घर परिवार सब ले लेंगे हम, गिरवी रखा है तेने। नरसिंह मेहता ने नेत्र बंद करके कहा, ठाकुर जी मुझे प्रतिष्ठा सम्मान की इच्छा नहीं है, पर मेरे गाने से आपकी माला धीमे धीमे नीचे होती है तो कितनों का विश्वास प्रगाढ़ होता है आप पर। आज मेरी परीक्षा है और यदि आज मैंने केदारों नहीं गाया और आज आपकी माला यदि नीचे नहीं हुई तो कितनों का विश्वास अविश्वास में परिवर्तित हो जाएगा। मेरी प्रतिष्ठा के लिए नहीं, भक्तों के विश्वास के लिए कुछ कीजिए। एक रूप में तो ठाकुर जी मंदिर खड़े थे, दूसरे रूप में ठाकुर जी नरसिंह मेहता का रूप धारण करके गए और उस सेठ जी के यहां जाकर के जितना उसका पैसा था सब दे दिया। बोले सुनो राग केदार हमारा मुक्त करो। राग केदारा मुक्त करवा करके और किसी वैष्णव को दे करके और कहा कि अभी मंदिर में नरसिंह मेहता बैठे हैं और वो राग केदार गाने के लिए तत्पर, उनको जाके दे दो। तभी किसी ने जाकर के वो पर्ची दी, उसमें लिखा था राग केदारा मुक्त हुआ और उनके सिग्नेचर थे सेठ जी के। तुरंत जैसे ही गाया नरसिंह मेहता ने राग केदार, गाते ही ठाकुर जी की मोटे सूत की माला भी धीमे 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 उतरने लगी और हजारों लोगों का जो विश्वास था ठाकुर जी के प्रति और प्रगाढ़ हो गया। पर नरसिंह मेहता बोले ये मेरा राग मुक्त कैसे हुआ, पैसा तो जमा किए नहीं मैंने। दौड़े दौड़े सेठ जी के पास गए, सेठ जी आपने बड़ी कृपा की, हमारी लाज रखी। सेठ जी बोले नहीं नहीं लाज क्या रखी, आपने पैसा चुका दिया तो हमने भी मुक्त कर दिया। बोले हमने कब चुकाया? बोले आप आए थे, आप यहां बैठे भी थे
और आज आप थोड़े क्रोध से में बैठे थे, दोपहर में इतना क्रोध में मैंने आपको देखा नहीं। नरसिंह मेहता बोले मैं तो मंदिर में बैठा था, फिर कौन आया? ठाकुर जी आए थे। ठाकुर जी नरसिंह का रूप धारण करके गए। तो सोचो, वंदन भक्ति जिसके चित्त में है उसके लिए ठाकुर जी कहां तक पहुंचते। वंदन भक्ति के लिए एक ही उपाय है, पिछली 5 भक्ति जो हैं वो प्रबल रूप से सुदृढ़ होनी चाहिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम। अगले वर्ष जब हम नायरोबी आए तब तक कुछ वैष्णव जो आप लोगों में से जिन्होंने 3 दिन कथा अटेंड करी, खूब भाव से की, और जो चाहते हैं कि ये नवदा भक्ति उतरे हमारे अंदर, कुछ लिखिएगा ठाकुर जी के लिए छंदबद्ध होकर के। और ऐसे नहीं कि बैठ गए आज से ही हो जाएगा, कल से लिखना प्रारंभ कर दोगे, ऐसा नहीं होगा। कोई कवि बैठा हो तो कुछ कह नहीं सकते हम। थोड़ा थोड़ा भाव बनाइएगा उसमें, थोड़ा थोड़ा चिंतन किया कीजिएगा लीलाओं का, अपने ठाकुर जी का श्रृंगार करके फिर विचार किया कीजिएगा, आज ऐसी पोशाक क्यों है, आज ऐसा श्रृंगार क्यों है, और फिर उस पर चिंतन करके कुछ लिखिएगा, प्रकट होगा भाव। वंदन भक्ति, वंदन भक्ति का एक रूप तो है कुछ पद निर्माण या भक्त कीर्तन निर्माण करके ठाकुर जी को श्रवण कराना। अच्छा, एक चीज इस पर विशेष ध्यान रखना, फिल्मी तर्जों पे मत बनाना। मुझे बहुत सावधानी से बोलनी पड़ती हैं बातें। पता चली कि कोई फिल्मी गाना था, उस पे ही आपने बना दिया, ऐसा नहीं कीजिएगा। वो फिर उसकी सुंदरता का ध्यान रखिएगा कि कल को अगर आप हमें दो तो हम भी मंच से गा सकें उसको, उसकी भावना ऐसी होनी चाहिए। वंदन भक्ति, वंदन भक्ति का दूसरा रूप क्या है? ठाकुर जी के सन्मुख जाकर के सदा उनका प्रेम चित्त में बढ़ता रहे ऐसी प्रार्थना करना। आज सुबह हम कहीं घूमने गए थे तो वहां 10 नामापराधों पर थोड़ी सी एक चर्चा हुई थी। 10 नामापराधों में एक अपराध क्या है? जो लोग नाम जप करते हैं बहुत ध्यान से सुनिएगा। 10 नामापराधों में एक अपराध यह है कि कल जितना आपने नाम जप किया उससे ज्यादा आज होना चाहिए, और आज जितना किया उससे ज्यादा कल होना चाहिए। अगर आप कल जितना किए उससे थोड़ा भी ज्यादा आज नहीं करते हैं तो फिर वो अपराध होता है। ये नामापराध में एक अपराध है। हर दिन भजन बढ़ना चाहिए, हर दिन कीर्तन बढ़ना चाहिए, हर दिन नाम जप बढ़ना चाहिए। वो कंटिन्यूटी में केवल इतना है, इतना ही चलता जा रहा है। ये तो वैसे ही होगा, रोज दाल चावल ही खा रहे हो। ठाकुर जी भी कहेंगे गिनती है इसकी, इससे एक भी ज्यादा चला जाए तो महाराज अगले दिन तो आलस में आ जाता, कल एक ज्यादा तो कर दिया था हमने। नहीं, नाम महिमा, नाम जापकों को चाहिए कि आप जितना नाम जप करते हैं कल के नाम जप उससे दुगना होना चाहिए। दुगना नहीं तो थोड़ा ज्यादा हो, कल से थोड़ा ज्यादा आज, आज से थोड़ा ज्यादा कल, कल से जो थोड़ा ज्यादा परसों। नामापराध में एक अपराध कि आज जितने प्यारे ठाकुर जी आपको लग रहे हैं कल उससे दुगने प्यारे लगने चाहिए। आज जितना प्रेम ठाकुर जी से कल उससे दुगना प्रेम ठाकुर जी से होना चाहिए। अगर ये नहीं बन रहा है तो आप, इसका मतलब है अभी अपने भक्ति मार्ग में सजग नहीं हुए हो। स्वामी श्री हरदास जी महाराज कहते हैं, प्यारी ज्यों ज्यों देखूं तेरो मुख, त्यों त्यों नयो नयो लागे। हर क्षण, हर स्थिति, हर दिन ठाकुर जी नवीन प्रतीत होते हैं। तो ठाकुर जी से यही वंदना करो कि हे नाथ, आपका और मेरा जो प्रीति है, जो प्रेम है, वो हर दिन बढ़ता रहे, कभी घटे ना। मुझे हर दिन आप और प्रिय लगो, मुझे आप और ज्यादा अपनी ओर खींचो। ये वंदना का भाव होना चाहिए।
इसके अलावा आप ठाकुर जी से कोई संसारी वस्तु कामना ना करें, केवल कामना करें तो अपने भक्ति के वर्धन की कामना करें कि मेरा प्रेम नित्य बढ़े। संसारी प्रेम ऐसा होता है ज्यों ज्यों प्रेमी समीप आता है प्रेम घटता है, पर भक्ति का प्रेम ऐसा ज्यों ज्यों ठाकुर जी समीप आते हैं प्रेम और बढ़ता है। और यदि वो नहीं बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कहीं चूक कर रहे हो आप। तो वंदना नित्य यही होनी चाहिए कि मेरा प्रेम नित्य बढ़े ठाकुर जी आपसे। वंदन, और वंदन के बाद आता है पाद सेवनम। नहीं, वंदन के बाद आता है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम। दास्य भाव। दास्य का मतलब क्या होता है? पूर्ण समर्पण। मेरे मन की अब कोई इच्छा नहीं है, मेरी निज कोई इच्छा नहीं है, जो मेरे स्वामी की इच्छा है वही मेरी प्रबल इच्छा है, जो मेरे स्वामी चाहेंगे वही मैं करूंगा। यह दास्य भाव है। श्रीमद् भगवत गीता में जो जो उपदेश ठाकुर जी के द्वारा हैं अब मेरी एक बात सुनिएगा। दास्य भाव में प्रारंभिक स्थिति कैसी होनी चाहिए? प्रारंभ दास्य का कैसा होना चाहिए कि ठाकुर जी के सीधे आप दास नहीं बन पाओगे, वो ठाकुर जी फिर बहुत ज्यादा ही कठिन आपको मार्ग बता सकते हैं। इसलिए दास्य के रूप में सबसे पहले गुरु के दास बनो। गुरु की आज्ञा के प्रति, गुरु के वचनों के प्रति, गुरु की वाणी के प्रति दास्य भाव रखो। ठाकुर जी के प्रति बाद में रख लेना, दास्य भाव गुरु को प्रदान कर दीजिए। गुरु के वचन अटल कर मानो, गुरु के वचन अटल कर मानो, साधु समागम की जय, साधु समागम की। सूरदास जी कह रहे हैं मन रे कृष्ण नाम कह लीजे, राम नाम कह लीजे। गुरु के वचन अटल कर मानो। बहुत ध्यान से सुनिएगा। सातवीं भक्ति जो दास्य है ये आप गुरु को अर्पित कर दीजिए, गुरु की आज्ञा के प्रति। क्योंकि एक बात यह है कि ठाकुर जी की आज्ञा मानने के लिए आप निपुण तब होगे जब गुरु आज्ञाएं बहुत मानी हो। मैं एक भाव कहता हूं कि कहीं भी किसी को जॉब मिलती है तो जो वहां हायर करने वाले होते हैं वो आपका पहले रिज्यूम चेक करते हैं और रिज्यूम में ये देखते हैं कि आपने पहले कितनी जगह काम किया है और कैसा काम किया है। होता है ना? हमने तो कहीं करी नहीं इसलिए हमें पता नहीं, लेकिन जितना पता है वो यही है कि आपका रिज्यूम चेक किया जाता है और रिज्यूम में यह देखा जाता है कि आपने कितनी जगह कहां कहां कैसा कैसा काम किया। और कहीं पता चल जाता है, अब मान लीजिए नायरोबी में आपको कहीं जॉब चाहिए और पता चले ओहो आप इंग्लैंड में जॉब कर चुके हो, बड़ी बड़ी कंपनीज में आप इतना पैसा आपको मिलता था, ये आपकी डिग्रीज हैं, ये आपकी क्वालिफिकेशन है, इतना आप कर चुके हो, तो स्वाभाविक है कि सामने वाला व्यक्ति रिज्यूम देखते ही आपको वेलकम करेगा कि ठीक है आप कल से ज्वाइन कर लीजिए, कल से नहीं आज से ही कर लो। ठीक वैसे ही ठाकुर जी भी रिज्यूम चेक करते हैं। अपनी सेवा देने से पहले ठाकुर जी यूं देखते हैं, अरे यूं बताते हैं कितनी जगह सेवा करी है, कितनी संतन की सेवा करी, कितनी वैष्णवन की सेवा करी, कितनी गुरुजनन की सेवा करी, कितने महापुरुषन की सेवा करी, कितनी धाम की सेवा करी, कितनी तीर्थन की सेवा करी, कितनी एकादशी निष्ठा करी, कितनों नाम जप किए, सारे रिज्यूम ठाकुर जी चेक करते हैं। एक बार को उसमें सबसे प्रमुख क्या होता है, अपने निज चरण छूने की आज्ञा ठाकुर जी आपको तभी दे सकते हैं जब आपने पहले बहुतों के चरण छुए हों और चरणों की सेवा की हो। भैया देखो, भगवान के सबसे कोमल हैं चरण। ठाकुर जी नहीं चाहेंगे कि कोई निष्ठुर व्यक्ति उनका स्पर्श कर ले,
इसलिए जिसने खूब चरण सेवा की होगी, और चरण सेवा आप हर किसी की नहीं कर सकते, गुरुजनों की ही करोगे, तो गुरुजनों की चरण सेवा जिसने अपने जीवन में खूब की होगी, ठाकुर जी को फिर सोचना नहीं पड़ेगा अपने चरण सेवा करवाने से पूर्व। अरे भैया ये तो अनुभवी है, एक्सपीरियंस्ड है, या को अपने चरण दे दो। इसलिए दास्य भाव में सबसे पहले गुरु के दास्य भाव बनो, दास गुरु के बनो। दास का मतलब अब आपकी अपनी कोई स्वेच्छा नहीं है, गुरु आज्ञा ही सर्वोपरि है। और गुरु आज्ञा अनंत रूप से निर्वहन करने लगे अपने जीवन में, तो ठाकुर जी समझ जाएंगे भाई आज्ञा पालन करने की निष्ठा है इसके अंदर, अब मैं भी आज्ञा करूं। इसलिए दास्य के रूप में गुरु को स्वीकार करो, गुरु के शिष्य बनो। कितने गुरु अर्चकों ने ठाकुर जी को प्राप्त कर लिया, उन्हीं में एक का चरित्र हमने खूब सुनाया, भोंदू, जिसने केवल अपने गुरु की आज्ञा मान करके ठाकुर जी को प्राप्त कर लिया। नित्य बैठता था गौशाला में सेवा करने वाला भोंदू, नित्य सत्संग सुनता था। गुरु जी बताते थे, कभी कथा में कोई प्रसंग, कभी कथा में कोई प्रसंग। एक दिन गुरु जी सुना रहे थे, ठाकुर जी गैया चराने के लिए भांडीर वन गए। भांडीर वन नाम सुनते ही भोंदू के कान खड़े हो गए, बोले जे भांडीर वन में तो मैं भी गैया चरावे जाऊं, मुझे तो ठाकुर जी मिले ना है वहां पे। तो वो और ध्यान से सुनने लगा। तो गुरु जी बता रहे हैं, भांडीर वन में ठाकुर जी गैया चराने गए हैं, और ठाकुर जी का स्वरूप कैसा लग रहा है, बोले तम गो रजत छुरित कुंतल बद्ध बरह वन्य प्रसून रुचिरे क्षण चारु हासम। ठाकुर जी ने एक बहुत सुंदर दर्शन है, ठाकुर जी की छवि का दर्शन करना। ठाकुर जी गैया चराने जाते हैं, तो जैसे ही वन में पहुंचते हैं तो ठाकुर जी क्या करते हैं, अपनी कपड़े की पाग जो पहनी है उसको उतार देते हैं, और फिर गायों के पैरों को बांधते हैं जिस रस्सी से, उसको ब्रजभाषा में लोमना कहते हैं। दूध निकालते समय गाय के पैर बांधे जाते हैं, कहीं पैर ना मारे, बाल्टी गिर जाएगी, तो लोमना जो गाय के पैरों में बांधा जाता है, वो लोमना निकाल करके ठाकुर जी, उसमें गोबर भी लगा है, ब्रजरज भी लगी है, उसको ठाकुर जी अपने सिर पे बांध लेते हैं। और सिर पे बांध करके वही लोमना ठाकुर जी एक हाथ पे, एक कटी पे, गले में, ऐसे ठाकुर जी गोबर और रज से युक्त लोमना से अपना श्रृंगार कर लेते हैं। ये स्व श्रृंगार है। श्रीमद् भागवत में स्व श्रृंगार के कई रूप बताए गए, जहां ठाकुर जी का श्रृंगार ना तो यशोदा जी कर रही हैं, ना ग्वाल बाल कर रहे हैं, ना किशोरी जी कर रही हैं, ठाकुर जी खुद ही सज रहे हैं। और जब ठाकुर जी खुद सजते हैं ना, वो श्रृंगार सबसे सुंदर होता है ठाकुर जी का। लोमना बांधे, धूप के प्रकाश से छोटे छोटे प्रश्वेत के बिंदु पसीना आ गए ठाकुर जी को। और जब ठाकुर जी गैयाओं के बीच में चलते हैं तो गौ रज उड़ करके मुखमंडल पर लग जाती है, और अपने आप ही पत्रावली का श्रृंगार, एक एक बिंदी ऐसे प्रकट हो जाती है, और सुंदर 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 आकृतियां ठाकुर जी के मुखमंडल पर बिना किसी प्रयास के स्वतः ही प्रकट हो जाती हैं। वैजंती माला पहने, पीतांबरी पहने ठाकुर जी जब वन में विचरण करते हैं। अब दूर बैठा भोंदू सुन रहा है और मन में विचार कर रहा है, भांडीर वन में ठाकुर जी गैया चराने आते, मैं जाता हूं, मुझे तो मिले नहीं कभी। लेकिन गुरु जी कह रहे हैं, तो इसका मतलब है ठाकुर जी आज भी आते होंगे, मेरी ही योग्यता नहीं थी कि मैं उनका दर्शन नहीं कर पाया। अगले दिन भोंदू इसी तैयारी से गया है, इसी उद्देश्य से गया है कि ठाकुर जी दिखने चाहिए मुझे। गैया चराने के लिए गया भांडीर वन में। और दिन तो गैया चरती थी, स्वयं सो जाता था, लेकिन आज सोया नहीं, आज ढूंढ रहा है कहां है श्याम सुंदर। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन बीत गए, लेकिन ठाकुर जी नहीं मिले। भोंदू उदास होने लगा और तीव्रता से ढूंढने लगा। बंधुओं, भक्ति में सबसे विशेष क्या होता है?
सबसे विशेष इन्वेस्टमेंट क्या है भक्ति में, बताइए। आप कितनी देर पूजा करते हो, कितना नाम जप करते हो, कितनी एकादशी करते हो, कितनी परिक्रमा करते हो, क्या ये सारे इन्वेस्टमेंट हैं? हैं तो यही सारे इन्वेस्टमेंट है, पर सबसे विशेष इन्वेस्टमेंट क्या है? आप कितनी उत्सुकता से करते हो जो भी करते हो। उत्सुकता जानते हैं? एक्साइटमेंट। नाम जप इज नॉट जस्ट लाइक बस जल्दी जल्दी करना है, अरे राम 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 जल्दी हो जाए, जल्दी हो जाए, अभी तो बहुत नीचे है, बहुत जल्दी कब होएगी, कब है, पर ये करते हैं। ऐसे नहीं। एकादशी वाले दिन यू आर जस्ट लुकिंग एट टाइम, द्वादशी कब लगेगी, रसोई में कब रोटी बनेंगी, ऐसे नहीं। परिक्रमा कर रहे हैं गिरिराज जी की, राधा कुंडा दे, भैया कितनी दूर और रह गया, 2 किलोमीटर। अरे भगवान, हे गिरिराज बाबा हमको शक्तिमान बना दो, उड़ के चले जाएं, 2 किलोमीटर चलना ही नहीं पड़े, ऐसे नहीं। तत्परता, एक्साइटमेंट, उत्सुकता, वो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। अगर उत्सुकता से 1 माला भी करोगे तो 108 माला करने वाले पे भारी है। क्वांटिटी कितनी है ये जरूरी नहीं, क्वालिटी कैसी है, आपकी भक्ति की क्वालिटी कैसी है। क्वांटिटी पर ध्यान मत दिया कीजिए, क्वालिटी अच्छी रखो। क्वालिटी अच्छी कब होगी? जब आप एक्साइटेड होकर के करेंगे। वो आपका स्वाभिमान होना चाहिए, सौभाग्य होना चाहिए। एकादशी आप वेट कर रहे हो, कब आएगी एकादशी, कब मैं फिर से व्रत करूंगा, कब से अपने प्रिया प्रियतम के लिए उपवास करूंगा। वो ठाकुर जी को मिलाने में सहायक बनता है, ना कि केवल बने बनाए रिचुअल्स का पालन करने से आप उनको प्राप्त नहीं कर पाओगे। उत्सुकता ही प्राप्त करवाएगी आपको। किसी की एकादशी करते हुए देख लिया, आपके मन में भी आ गया नेक्स्ट टाइम से मैं भी रखूंगा, तो वो पहले दिन तो उत्सुकता थी, पर अब एकादशी जब जब आती है तब तब आप चिंतित हो जाते हो, अब कैसे होगा काम। ऐसे नहीं। उत्सुकता। आज भोंदू गया है वन में और बहुत उत्सुकता से ढूंढ रहा है, कहां है ठाकुर जी, कहां मिलेंगे। कहीं से जरा सी भी कोई ध्वनि आ जाती है, गायों की आवाज आ जाती है, भोंदू दौड़ करके जाता, इधर तो नहीं, उधर तो नहीं, यहां तो नहीं बैठे। गुरुजी बता रहे थे कदम वृक्ष के पास रहते हैं, जितने कदम वृक्ष थे भांडीर वन में सब ढूंढ लिए। गुरुजी बता रहे थे उनको कन्नेर के पुष्प बहुत प्रिय लगते हैं, तो कन्नेर के पुष्प जहां थे वहां चला जाता। इतनी उत्सुकता से ढूंढ रहा था, बार बार सूर्य नारायण से कह रहा है अस्त मत होइएगा, शाम मत होने दीजिएगा, क्योंकि शाम हो जाएगी तो मुझे जाना पड़ेगा वापस, आज भी ठाकुर जी नहीं मिलेंगे। इतनी उत्सुकता से ढूंढ रहा था ठाकुर जी को, ठाकुर जी से रहा नहीं गया। और तभी अपनी नंद भवन की गायों के समूह को लेकर के पीतांबरी पहन करके, सुंदर टेढ़ी सी पाग धारण करके, सुंदर घुंघराले केशों की अलकावलियां खोल करके, मधुर मुस्कान लेते हुए, बंक अदा से चलते हुए, टेढ़ी मेढ़ी चाल चलते हुए ठाकुर जी आ गए। अच्छा बंधुओं, ठाकुर जी चलते कैसे हैं? अगर हम कहते हैं कि टेढ़े मेढ़े चलते हैं, तो अगर आप टेढ़े मेढ़े चलते किसी व्यक्ति को देखोगे तो हंसी आ जाएगी उसको देख के। ठाकुर जी चलते कैसे हैं? जितने आभूषण पहने हैं ठाकुर जी ने, उन सबका स्वर प्रकट होना चाहिए, ये पूरा पूरा ध्यान रखते हैं ठाकुर जी। ऐसे चलते हैं। दूसरी बात, वो सीधे सीधे जैसे हम चरण रखते हैं ऐसे नहीं, वो जब चलते हैं तो पृथ्वी को देखते हैं। जहां कहीं भी, ये पृथ्वी कौन है? भूदेवी, भगवान की पत्नी है। जहां कहीं भी भूदेवी में ठाकुर जी को जरा सा भी गड्ढा दिखाई देता है तो अगला चरण वहीं रखते हैं। क्यों? ठाकुर जी के मन में भाव आता है ये हमारी पत्नी है, इसको पीड़ा हो रही है, इसकी पीड़ा का एक ही निवारण है, हमारे चरण स्पर्श। तो ठाकुर जी बांके बिहारी कैसे बन गए? ठाकुर जी जब चलते हैं ना तो एक पांव यहां, दूसरा पांव वहां, तीसरा पांव वहां, चौथा पांव वहां, ऐसे करते हुए ठाकुर जी चलते हैं, टेढ़ी मेढ़ी सी चाल चलते हैं, इसलिए बांके बिहारी हैं। और सर्वांगीण अंग के जितने भी आभूषण है सबकी ध्वनि प्रकट होती है उस समय। ठाकुर जी आए।
भोंदू देख करके आनंदित हो गया। क्या रूप माधुरी, क्या ललित माधुरी, क्या वेणु माधुरी, क्या त्रिभंग माधुरी। जैसे गुरुजी ने बताया था वैसा ही स्वरूप बिल्कुल। ठाकुर जी आए, आकर के भोंदू के पास आके खड़े गए, अरे तेरो नाम कहा है? भोंदू भूल गया, अपना नाम ही भूल गया। मेरो नाम कहा है? बोले वही तो कह रहा हूं, तेरो नाम कहा है? मेरो नाम सोचन दो, न सोचने दो। ठाकुर जी इतनी जोर से ऐसे, अच्छा अपना नाम ही भूल गो। ठाकुर जी का रूप ही ऐसा है। कई एक भजन बनाया था, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो दीप जलाऊंगी, राम आएंगे तो ऐसे। बहुत अच्छा भजन था, पर मेरे मन में आया ये प्रैक्टिकल नहीं है। राम आएंगे तो सब कुछ भूल जाऊंगी। राम आकर के भी आपको याद कैसे रह सकता है कि अंगना सजाना है? राम आके आपको कैसे याद रह सकता है कि आपको भोजन बनाना है? तो समझना कोई और ही आया, राम जी नहीं आए। विदुरानी के घर गए थे, पाटा उल्टा रख दिया ठाकुर जी को बैठाने को, बैठ गए। ठाकुर जी बोले, काकी जी भूख लगी है, जल्दी कुछ लाओ। विदुरानी केले लेकर के आई और छिलके खिला रही है ठाकुर जी को, केले दूर फेंक रही है। ठाकुर जी प्रेम से पा रहे हैं। इतने में विदुर जी आ गए। विदुर जी आके बोले, अरे क्या कर दिया, पहली बार ठाकुर जी घर पे आए, छिलका खिला दिया उनको। रोने लगी सिर पकड़ के, मैं क्या बताऊं, मुझे तो मैं अपनी स्थिति में ही नहीं हूं, मुझे पता ही नहीं मैं क्या कर रही हूं। विदुर जी बीच में आए, ठाकुर जी को कहा, ठाकुर जी छिलका छोड़ो, लो लो केला खाओ। ठाकुर जी केला पाए, एक बार पाते ही ठाकुर जी बोले, काका जी बिल्कुल स्वाद ना आ रहा। काकी जो छिलका खिला रही ना, वहां में ज्यादा स्वाद हो। क्यों? ये तन बेसुध जब हो जाता है, कृष्ण प्रेम तभी प्रारंभ होता है। आपको शुद्ध कैसे रह सकती है उनके सामने आकर के? भोंदू बोलो, भूल गो मेरो नाम कहा है। ठाकुर जी हंस गए, बैठ गए उसके बगल में। कछु तो नाम होएगो? तब भोंदू बोला, हाँ याद आ गई। कहा, सब मोए भोंदू के हैं। अब भोंदू नाम सुन के तो ठाकुर जी को इतनी जोर की हंसी आई। ठाकुर जी बोले, कहा नाम है तेरो? बोले भोंदू। ठाकुर जी और जोर से हंसे, इधर उधर गिरते गिरते फिर उठे, फिरते बताइयो कहा नाम है तेरो? बोले भोंदू। ठाकुर जी और, अरे वेरो भोंदू। मजाक मजाक में हंसते हंसते ठाकुर जी उसको ऐसे पकड़े, ऐसे हृदय से लगाए। लेकिन भाई ठाकुर जी तो मजाक में कर रहे हैं, भोंदू के प्राण निकल रहे हैं। भोंदू से सहन नहीं हो रहा इतना प्रेम। नेत्र सजल हो गए, मुखमंडल पर मुस्कान, मुख से हंस रहा है, आंखों से आंसू गिर रहे हैं और शरीर पूरा कांप रहा है, रोम रोम उसके खड़े हो रहे हैं। भोंदू आज सोच नहीं पा रहा ये क्या हो रहा है मेरे साथ। गुरु के प्रति दास्यम से यह संभव है। ठाकुर जी बोले, भैया तेने आज बहुत हंसाया मैं, मेरे पेट में दर्द है को हंसते हंसते। तू मेरो सखा बन जा, आज ते मैं तेरो सखा, तू मेरो सखा। और दास्य के बाद अगली भक्ति ही सख्य है। दोनों पूरक हैं एक दूसरे के। गुरु के दास बनो, ठाकुर जी तुमको सखा बनाएंगे। ठाकुर जी बोले, भोंदू तू मेरो सखा बन जा। भोंदू बोलो, मैं या लायक हूं? बोले, अरे तू सबसे बड़ा लायक है, तू मेरो सखा। तेरे नाम ते ही मोको हंसी आ रही है भैया, तेरी बातन ते तुझन कहा होएगो। चल तू मेरो सखा बन जा। अच्छा एक बात बता, अब बैठो ही रहेगो, बात बनाते रहेगो, कछु खवावेगो मोए? भोंदू बोलो, क्या खवाऊं? बोले, कछु लायो अपने संग? भोंदू बोला, हाँ 2 रोटी और गुड़ लेके आया हूं। ठाकुर जी, जल्दी खोल जल्दी खोल। भोंदू ने कपड़े की पोटली, बिल्कुल उसमें मट्टी लगी है ना, वो ज्यादा साफ सुथरी कुछ भी नहीं है, ऐसी पोटली खोली, उसमें भी सुबह की बनी हुई बिल्कुल ठंडी रोटियां और उनके बीच में गुड़ रखा है। ठाकुर जी के सामने रख दी। और भोंदू तो बेचारा बोला, इसीलिए तो उसका नाम भोंदू, उसका नाम भोंदू नहीं था, इतना बोला था सब उसको भोंदू बोलते थे। ठाकुर जी के सामने खोल करके
इतने में भी हम आप होते तो हम क्या करते, पूरा ऑफर कर देते। पर भोंदू क्या कर रहा है, ठाकुर जी 2 रोटी, एक आपकी एक मेरी, जे गुड़ आपको जे मेरो। ठाकुर जी अच्छा दोनों ना दे सके, मुझे भी तो भूख लग रही है, मैं भी तो पाऊंगा। ठाकुर जी ठीक है तू भी पा, नहीं पहले आप पा लो। तो हमारे गुरु जी कहें पहले भगवान को भोग लगाना चाहिए। अच्छा जहां गुरु जी की बात भी याद है तो है, चल। ठाकुर जी ने लिए गुड़ लेकर के पा गए, ठाकुर जी ने पायो, इतना स्वाद आयो। अब वो तो ठाकुर जी को देखता जा रहा है, कैसे खा रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, कैसे हंस रहे हैं। ठाकुर जी बोले मुझे तो बहुत तेज भूख लग रही, ला अपनी रोटी भी दे दे। तो भोंदू एक बार को तो रोकने को हुआ कि ये तो छोड़ दो, पर ठाकुर जी पा गए। भोंदू बोलो यशोदा मैया भूखो रखे आप हैं, मेरी खाए गए। ठाकुर जी बोले ना है, नंद भवन में आके देख 8 बार भोग लगे मेरो। और सुन ये 2 रोटी इंतकाम ना चलोगे भैया, कल ते ज्यादा सी लाए करियो। बोले हाँ वो तो मैं समझ गो पेट की स्थिति, कल ते लाऊंगो। वो इतना सीधा है कि उसको यही नहीं पता कि मुझे ठाकुर जी के आगे कैसा व्यवहार करना है, वो सामान्य व्यवहार में ही। ठाकुर जी ने हृदय से लगा, कल मिलेगो मोते। ठाकुर जी भोंदू बोला हाँ जय जय मैं आऊंगो। भोंदू तो आज इतना प्रसन्न है, रात्रि में गया, गैयाओं को जाके गौशाला में बांध दिया, प्रवचन में गुरु जी के आगे फिर बैठा। उसने गुरु जी को नहीं बताया, उसको लगा ये गुरु जी को और जो विद्यार्थियां रहते हैं सबको ठाकुर जी मिल चुके होंगे, मैं ही अभागा हूं, मुझको अब मिले हैं। उसने किसी को नहीं बताया, उसको लगा कि सबको मिलते रहते होंगे, मुझे बस अब मिल गए हैं। रात भर प्रवचन सुना, गुरुजी को बार बार प्रणाम करता है, बोले गुरुजी आपने सबके जैसा मुझे भी समझा, इसके लिए धन्यवाद। गुरुजी भी बोले पता नहीं क्या बोल रहा है। भोंदू चला गया, सो गया। दूसरे दिन सुबह उठ करके आदि सब अपनी क्रम करके गौ चराने के लिए जैसे जाने लगा, रसोई घर में जाके रसोईया से बोला भैया 2 टिक्कर मत देना। बोले आज तो 5-6 टिक्कर दो। बोले भोंदू तो इतने सालों से 2 ही टिक्कर खाता है, 5-6 टिक्कर क्यों पाएगा। तो सहजता में बोला नंद नंदन आए थे ना, भूखे रह गए थे कल, उनके लिए लेके जाना है। सीधे व्यक्ति का एक गुण होता है कि वो झूठ नहीं बोलता। जो सरल सीधा व्यक्ति होता है उससे झूठ बोलना आता भी नहीं। आप उसको अगर बोल दो समझा के, ए सुन तेरे रिश्ते वाले आ रहे हैं, पहली बार मनाई करियो, दूसरी बार भी मनाई करियो, तीसरी बार ज्यादा फोर्स करें तो फिर हां करियो। तो ऐसे ही करता है। ब्याह करोगे नहीं, करोगे नहीं, करोगे हाँ, करना है। सिखा के भेजा है कि 2 बार ना 1 बार हाँ, वो वैसा ही एज इट इज करेगा। सीधा व्यक्ति ज्यादा झूठ नहीं बोल पाता। अच्छा एक बात बताएं, आप चतुर हो कि नहीं ये आपके झूठ से पता चल जाता है। अगर आप झूठ बोल लेते हो तो इसका मतलब आप चतुर हो, और चतुर हो तो इसका मतलब ठाकुर जी से बहुत दूर हो। इसलिए कभी कभी चिंता किया कीजिए कि आप ठाकुर जी के लायक नहीं हैं। ठाकुर जी के लायक बनने के लिए सबसे पहले सीधे बनो। भोंदू की बात सुनकर के रसोईया बोला काकई तेने कौन आयो। बोले वो नंद जी को लाला आयो कल गैया चरावे, मेरी 2 रोटी खागो, वही के मारे 5 ले जा रहा हूं। रसोईया दौड़ा दौड़ा गुरुदेव के पास गया। बोले गुरुजी आपको पता है भोंदू आज 5 टिक्कर लेके जा रहा है, वो हमेशा 2 ले जाता था। मैंने पूछा क्यों, तो बोला नंद जी का लाला आया था गैया चराने। गुरुजी भोंदू झूठ नहीं बोलता। गुरुजी गए, भोंदू क्या बात सुनने में आई, कल कौन मिले तुझे मन में। गुरुजी मैंने आपको नहीं बताया, धृष्टता क्षमा, पर मुझे लगा आप सब मिलते ही रहते हैं तो अब मैं भूखा रह गया था, इसलिए मैं 5 ले जा रहा हूं। गुरुजी बोले इधर आ, कैसे दिखते हैं। उसने वर्णन किया कि बरहा पीड़म नटवर वपहु कर्णयो कर्णकारम कि वंशी विभूषित करानव नीर दाभा
पीतांबरा अरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखार बिंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। वंशी विभूषित करा नवनीर दाभात पीतांबरा अरुणबिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखा अरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। स्वरूप का जब वर्णन किया, ऐसे नेत्र हैं, ऐसे गाल हैं, ऐसे ओष्ठ हैं, ऐसी थोड़ी है, ऐसी मुखाकृति है, ऐसे कान हैं, ऐसे झुकते हैं, ऐसे चलते हैं, ऐसे बोलते हैं, और गुरुजी उनमें से चंदन की सुगंधी आती रहती है। गुरुजी के नेत्र सजल हो गए, बोले झूठ नहीं बोल रहा है, ठाकुर जी आए। और अंत में भौंदू ने कहा, बोले गुरुजी संचिंतयेत भगवत चरणार विंदम वज्रांकुश ध्वज सरोरुहलांचनाड्यम। बोले जैसे ही वो चल करके गए ना गुरुजी, मैंने एक चीज और देखी। क्या? वो जहां जहां चरण रख रहे थे, थोड़े थोड़े वो चंदन की आकृति बनती जा रही थी और वहां पर कुछ कुछ चिन्ह बन रहे थे। हम जैसे पैर रखते हैं तो केवल पद चिन्ह बनते हैं, पर वो जहां जहां चरण रख रहे थे वहां वहां मानो जैसे कोई चंदन छिड़क दिया हो, वहां कोई इत्र छिड़क दिया, और उसमें बड़ी सुंदर सुंदर आकृतियां बन गई थी। गुरुजी समझ गए, बोले कि इसको निश्चित ठाकुर जी मिले। भौंदू एक काम करेगा? बोले क्या? तू ठाकुर जी को लेके आश्रम आ जा आज। भौंदू बोला गुरुजी मैं लेके आऊं ठाकुर जी को? बोला हाँ तू लेके आ। भौंदू बोला इतने सारे शिष्य हैं गुरुजी, सब इतने पढ़े लिखे विद्वान, आप इन सब से ना कह के मैं गवार ग्वारिया मुझे आज्ञा दे रहे हैं। ठाकुर जी बोले नहीं तू ही लेके आएगा, जा लेके आ। भौंदू तो इतना खुश हो गया, उसको ठाकुर जी से ज्यादा, मिलन से ज्यादा प्रसन्नता इस बात की थी कि मेरे गुरु ने मुझे सेवा दी। नाचता खेलता भौंदू गया, वन में जैसे गया तो ठाकुर जी प्रतीक्षा कर रहे थे वहां पर। अरे भौंदू विलंबते आयो है, जाने ना है ब्रह्मादि देवता मेरी प्रतीक्षा करे, तू मोते प्रतीक्षा करवा रहा है। भौंदू आके बोलो ब्रह्मादि देवता सखा थोड़े ही है, मैं सखाऊं आपको। अच्छा अब जल्दी कर, मुंह को भूख लग रही है, जल्दी पोटली खोल। भौंदू बोला हाँ हाँ खोल लूं ठाकुर जी। तुरंत ठाकुर जी के आगे पोटली खोली। अब कभी कभी मन में विचार आता है, हम कितनी शुद्धता पवित्रता, कितने बहुव्यंजन ठाकुर जी के सामने रखते हैं, यथावत थाली वापस आ जाती है। और भौंदू को देखो, केवल गुड़ और टिक्कर लेके गया, ठाकुर जी कह रहे हैं उससे खोल के धर मेरे सामने। भौंदू ने जैसे ही खोल करके ठाकुर जी के आगे रखा, ठाकुर जी लेकर के और पाने लगे प्रेम से, तो भौंदू इतने में ही चर्चा कर रहा है, ठाकुर जी एक निवेदन करूं? बोले कहा। आप मेरी एक बात मानोगे? बोले कहा। मेरे गुरुजी ने इतने वर्ष बाद बड़ी कृपा करके मुझको आज्ञा दी है, आप मेरे संग आश्रम चलो। ठाकुर जी रोटी पाते जा रहे हैं, और पाते पाते बोले हम ना जाएंगे, तू हमारो सखा हम तेरे सखा। जे गुरु जी बीच में मत लावे, मेरो तेरो संबंध है, गुरु है काई को बीच में ला रहा है, मैं कोई और ना मिलूंगा। बंधु बोलो आप मना काहे कर रहे हो? ठाकुर जी मैं तो सालन से भंडीर बना रहा हूं, लेकिन आप कभी मिले ही नहीं। गुरु जी ने कृपा करी, गुरु जी ने आपको रूप बतायो, तभी तो आप मिले। जिन गुरु की कृपा से आप मिले हैं, जिन गुरु की कृपा से हम दोनों सखा बने हैं, उन गुरु जी के लिए इतना तो कर सको। ठाकुर जी चल दो। ठाकुर जी बोले नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। बस तोते मिलेंगे और तेरे संग ही खेलेंगे, और बीच में कोई को मत लेके आइयो, और तू ज्यादा लेके आवेगो तो फिर देख लियो हम चले जाएंगे, फिर हम ना आएंगे। भौंदू बोला अंतिम बार कह रहा हूं ठाकुर जी, गुरु जी ने बहुत वर्ष बाद मुझे आज्ञा दी है, चल दीजिए। ठाकुर जी बोले हम भी अंतिम बार कह रहे हैं, नहीं जाएंगे। इतने में भौंदू ने सामने से पोटली उठाई भोजन की, बोले जे भी गुरु जी का जे भी मत पाओ, और पोटली बांधने लगा। ठाकुर जी देख रहे तो पोटली का बांध रहा जी, तो खवा जा। नहीं नहीं, जे भी गुरु घर को है या हुआ मत पाओ। ठाकुर जी के हाथ में आधी रोटी पर, इसको भी छोड़ो।
अरे या तो खान दे ना, जेव गुरु घर को है। गुरु जी से नहीं मिलोगे हमारे। ठाकुर जी देख रहे हैं भोंदू को स्तब्ध होकर के, और भोंदू सब सामग्री इकट्ठी कर रहा है। ठाकुर जी बोले कहा कर रहा है? बोले जा रहा हूं। और सुनो, अब मत मिलियो मोते, अपनी गैया ने लेके कहीं और जाए करो। ये भांडीर वन में मैं गैया चरा भी आऊं, यहां अगर मुंह को दिख तुम्हारी गैया ने लेके गुरु जी की गौशाला में चलो जाऊंगो। अब तुमते मेरो कोई संबंध नहीं। जिन गुरु ने मिलवायो, जिन गुरु ने बतायो, उन गुरु की आज्ञा नहीं मानने हो। ठाकुर जी बोले तू जाने ना है, ब्रह्मादि देवता सबरे तरस है मेरे मोते मिलवे के। भोंदू पलट के बोलो गुरु जी के यहां चलोगे कि नहीं? ठाकुर जी बोले नहीं जाऊंगा। वो ठीक है, चल दिया भोंदू। अरे भोंदू नेक मेरी बात सुन ले, अरे तोते तो मैं मिल ही रहा हूं ना, तेरे संग तो खा ही रहा हूं ना, फिर तू को कहा दिक्कत है? अरे ऐसो काय को कर रो है? भोंदू कुछ नहीं बोला, उसने पलट के भी नहीं देखा ठाकुर जी की ओर। अब जो जो भोंदू दूर जा रहा है, ठाकुर जी को ऐसा लग रहा है मानो जैसे उनका तीनों लोक कोई लेकर के जा रहा है। कहां व्याकुल भक्त होते हैं ठाकुर जी के लिए, यहां व्याकुल ठाकुर जी हो रहे हैं भोंदू के लिए। जब तक भोंदू दिख रहा था तब तक तो ठाकुर जी रुके रहे, लेकिन जैसे ही भोंदू दिखना बंद हुआ, ठाकुर जी व्याकुल हो गए और दौड़े भोंदू के पास। अरे भोंदू रुक जा, अरे नेक रुक जा, अरे सखा नेक, ए दारी मेरी बात सुन ले। दौड़ करके ठाकुर जी गए और भोंदू के कंधा पे जाकर के लटक गए पीछे थे, और पीछे से जाके बोले बड़ो बड़ो जिद्दी है, माने ना, चल ले चल अपने गुरुजी के पास, तेरे पहले गुरुजी तो मिल के आऊंगा मैं, तू तो मेरे संग ही रहेगा, तो ते दूर ना रह सकूं। भोंदू इतना प्रसन्न हो गया, ठाकुर जी को दोनों पैर ऐसे पकड़ लिए और दौड़ करके जा रहा है गुरु घर की ओर। यहां गुरु जी ने आज भोजन नहीं किया है, वो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि भोंदू आ रहा होगा। और तभी दिखा गौशाला की गाय सब आ रही हैं, एक एक करके गाय सब आश्रम में प्रवेश कर रही हैं। जो जो गाय अंदर आ रही हैं तो की जो स्थिति है वो होती जा रही, पता नहीं ठाकुर जी। बोलो प्यारे गिरधर लाल की जय। हमारे गिरधर लाल जी आज पधारे कथा में, होली के रसिया होली खेल में आए हैं। कौन के संग? अफ्रीका वाले इनके संग। बताओ। तो दास्य, और दास्य भाव गुरु को निवेदित कर दीजिए। वैसे तो जितने भी भक्ति के भाव हैं नवदा भक्ति में, समस्त भक्ति के भाव गुरु आज्ञा से ही संभव हो सकते हैं, परंतु व्यास मंच पर बैठकर के ये भाव उत्पन्न हो रहा है चित्त में कि दास्य भाव तो पूरा पूरा गुरु जी को ही दे दीजिए। ठाकुर के प्रति दास्य भाव का आप पालन नहीं कर पाओगे, इसलिए गुरु के प्रति दास्य भाव, और गुरु के प्रति दास्य भाव का निवेदन करने से 8वीं भक्ति ठाकुर जी आपको स्वयं प्रदान करेंगे। ये एक प्रकार का ऑफरिंग है, गिफ्ट है, सख्य।